प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर जो भारतीय समुदाय यहां पर है वो बहुत ही उत्साहित है। जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यानी 1991 से पहले कई भारतीय उस समय यहां पर सोवियत संघ में आए थे। जब यूक्रेन 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो यहीं रहे और तब से उनकी अगली पीढ़ी का जन्म भी यहीं हुआ, शिक्षा भी यहीं हुई। कुछ उनमें से अभी भी भारतीय पासपोर्ट रखे हैं, लेकिन बच्चों के यूक्रेनी पासपोर्ट हैं। आप हिंदी बोलती हैं? हाँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, धन्यवाद। अरे वाह, तो आपके माता पिता ने आपको हिंदी भी सिखाई? हाँ, मैं 5 लैंग्वेजेस जानती हूँ। आप 5 भाषाएं बोलती हैं? कौन कौन सी भाषाएं बोलती हैं? अंग्रेजी बोलती हूँ, रशियन बोलती हूँ, यूक्रेनियन बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, मैं फ्रेंच भी बोलती हूँ। वाह, और हिंदी भी? तो आप तो 6 हाँ। भाषाएं बोलती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका क्या नाम है? आद्या। आद्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th। आप 7th में पढ़ते हो और यूक्रेन में कब से रह रहे हो? Since I was born। और आप भी आप दोनों बहनें हैं क्या? नहीं, बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो बेस्ट फ्रेंड्स ने कैसे उस शेलिंग को झेला था जब यहाँ, क्योंकि जब मैं खारकीव गया था करीब 2.5 साल पहले, तो वहां जबरदस्त शेलिंग हो रही थी। हाँ, पर हम लोग सब कोई डिफरेंट कंट्रीज में थे, पर फिर से मिले हम लोग। हाँ, हम लोग एक्चुअली एक बेसमेंट में थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे एंड बहुत हार्ड था, पर होपफुली सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स वेरी एक्साइटेड। आप तो जिस दिन मैं आपसे मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती थी, तो ये मुलाकात हो पाई है? हाँ, ये सो दैट यू नो। जी, बहुत अच्छा लगा और ये एक हम सबके लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट के जैसा है। हम आशा करते हैं कि इससे दोनों देशों के संबंध अच्छे बने और फ्यूचर में हम सबका विकास हो साथ में। विकास हो। हाउ वाज योर मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर? बहुत बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही, बोल भी नहीं पा रहे क्या बोले, हम तो उन्हें देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए। तो अच्छा, नहीं, लेकिन आप लोग सुबह सुबह यहाँ आए और उस समय ऐसा भी था कि हो सकता है उनके पास उतना समय ना हो पाए। बहुत बड़ा डाउट था कि हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, पर बहुत अच्छे से मिले, हाथ भी मिलाया। इंसान से मिले हैं वो। हाँ। एक इंसान से मिले हैं। अच्छा, हाथ मिलाया। मैंने उनको बोला कि मोदी जी एक पिक्चर। हाँ। मिलेगी आपको। मेरी बेटी के सर पे हाथ भी रखा। हाँ। के सर पे उन्होंने हाथ रखा। हाँ। अच्छा, इंसान से मिले। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए बिटिया रानी को, कि हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती है, पेट्रियोटिक गाने। हमारे सारे बच्चे सारे लैंग्वेज। हम लोग यूक्रेन में 33 साल से यहाँ पर हैं, 23 years. Yeah. I'm here for last 36 years. This is my second motherland. I was into tears जब ये वार हुआ। What happened? मतलब life is just upside down. है ना? तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये अगर यूक्रेन के लोग कहते हैं कि आप लोग ह्यूमन ब्रिज है इंडिया और यूक्रेन के बीच, ये इस बात से आप सहमत हैं? यस, मैं सहमत हूँ। बिल्कुल। और आप कब से यहाँ पर? 33 years, 91 से यहाँ पर। 91 साथ में since 1980। और हम एक ही फ्लाइट से आए थे 91 में, तीनों आदमी। और हम से है और मेडल मिला हुआ यूक्रेन की तरफ से। इतने सेवा की है इन्होंने। हाँ। कि कहना मुश्किल है, सब नहीं है मेरे पास। यहाँ के लगभग हर शहर में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं और युद्ध शुरू होने से पहले तो 18,000 यहाँ पर भारतीय छात्र छात्राएं डॉक्टरी पढ़ रहे थे। ये संख्या अब गिरकर 4,000 5,000 तक रह गई है और लगातार गिर रही है, क्योंकि नए एडमिशन कम हो रहे हैं। यूक्रेन ये चाहता है कि युद्ध समाप्त हो, शांति आए, ताकि भारतीय छात्र छात्राएं एक बार फिर यहाँ पर आए। यहाँ की इकोनॉमी में इन छात्र छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसीलिए शांति यहाँ जरूरी भी है और भारत के साथ ये मित्रता यूक्रेन के हित में भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद इस समय यूक्रेन में रह रहे भारतवासी और इनमें कई वो मेडिकल छात्र हैं, वो अभी बाहर आए हैं। आप लोग प्रधानमंत्री से मिले, कैसा रहा आपका अनुभव? It was we were very grateful actually. It was like a dream come true. कैसा रहा प्रधानमंत्री के साथ मिलने का अनुभव? बहुत अच्छा था। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मोदी जी आए और हम सबसे मिले और वो काफी धैर्य थे, हम सबसे मिले वो और हम सबसे हाथ मिलाए उन्होंने, तो काफी अच्छा था सफर। अच्छा लगा। आपकी कोई बात भी हुई या केवल देखे और नहीं सर, मैं उनको केवल देख पाया था, मैं थोड़ा पीछे था, पर बहुत अच्छा लगा उनको देख के। अच्छा लगा।
तो प्रधानमंत्री के आने से उम्मीद क्या है? सर उम्मीद है कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वॉर के बाद एकदम से जैसे हमारी लाइफ में चेंज आया था, इतना ज्यादा एक तरह से मायूसी थी यहाँ पर, अब सर के आने से हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आएगी हम सबके यहाँ पे। अभी हमारा 1 साल बचा है, तो उम्मीद है कि सर इस वॉर को खत्म कराने में कुछ करेंगे। और यहाँ पर कितने लोगों को उम्मीद है कि वॉर को खत्म कराने में कुछ भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियसली, यस। तो मुमकिन है। रियली? नहीं, लेकिन कैसे? देखिए, भारत का तिरंगा तो इन बच्चों ने बहुत शान से यहाँ रखा हुआ भी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मेडिकल के यहाँ पर छात्र हैं, आप लोग सब यहाँ आ जाइए इस तरफ। मेडिकल के जो छात्र हैं 18,000 युद्ध से पहले यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन वो संख्या अब काफी कम हो गई, अब 5,000 से कम है यहाँ पर। तो क्या मेडिकल के छात्र यहाँ आना नहीं चाहते अब? ऐसा नहीं है, मेडिकल छात्रों को तो वापस आना था, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है ट्रैवल करने में, बॉर्डर क्रॉस करने में, और रिस्क की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया बच्चों को आने में। आप यहाँ आइए, आपके पास तो एक और भारत का तिरंगा है और दूसरी ओर आपने यूक्रेन का भी झंडा लगा रखा है। तो इस तरफ आइए ताकि टीवी पर भी लोग देख सके। तो ये ऐसा प्रेम क्या यूक्रेन से और भारत से, तो मैं समझ सकता हूँ। ये आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 2 कंट्रियों का आज कह सकते हैं कि मीटिंग मिलन कह रहे हैं।